आदाब नाजरीन, खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा को आज मुल्क की आला अदालत से लगा जबरदस्त झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को अपने मुतनाज़ा रिमार्क पर पूरे मुल्क से माफी मांगने को कहा। एकनाथ शिंदे को 4 जुलाई तक असेंबली में अक्सरियत साबित करने की मोहलत। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने नई हुकूमत को दी हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, संजय रावत ईडी के सामने हुए हाजिर। यशवंत सिन्हा कल पहुंचेंगे हैदराबाद। टीआरएस की जानिब से इस्तकबाल के वसी इंतजामात। और अब खबरें तफसील से। नुपुर शर्मा को आज मुल्क की आला अदालत से जबरदस्त झटका लगा। नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ मुल्क भर में दर्ज की गई एफआईआर को दिल्ली मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ताहम अदालत उज़्मा ने मामले की समाअत करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा को सारे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान ने मुल्क में आग लगाने का काम किया, जिसके लिए उन्हें टीवी पर आकर पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। वाज़ेह है कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के मामले में हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और पुणे के बशमूल कई रियासतों में गुस्ताख नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। बीजेपी के साबिक तर्जुमान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की इस दरखास्त पर समाअत करने से इत्तेफाक किया, जिसमें एकनाथ शिंदे के बशमूल 16 एमएलएस को महाराष्ट्र असेंबली से मुअत्तल करने की दरखास्त की गई है। दरखास्त में भी कहा गया है कि जब तक कि उनके खिलाफ शुरू की गई नाअहली की कार्रवाई का फैसला नहीं हो जाता, इन एमएलएस को असेंबली में दाखिल होने से रोका जाए। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने प्रभु की नुमाइंदगी करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जेपी पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के साथ शिंदे के ग्रुप का कोई इंजमाम नहीं हुआ और जिस वक्त एकनाथ शिंदे ने हलफ उठाया, इन्होंने आइन के 10वें शेड्यूल की खिलाफ वर्जी की। बेंच ने कहा कि वो इस मामले की 11 जुलाई को समाअत करेगी। बड़ी तादाद में हामियों और कानूनी टीम के साथ शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में जनूबी मुंबई में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के दफ्तर पहुंचे। रावत ने पार्टी कारकुनों से एजेंसी के बाहर हुजूम ना करने की ताकीद करते हुए कहा कि जो कुछ भी है, कानून का एहतराम करने वाले शहरी की हैसियत से तहकीकात में शामिल होना मेरा फर्ज है। मैं ईडी को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। मैं उन्हें जो भी मालूमात दरकार हैं वो फराहम करूंगा। इन्होंने अपने हामियों से कहा कि वो किसी भी किस्म की भीड़ जमा ना करें और पुरसुकून रहें। सर्वोच्च जांच एजेंसी है ईडी, मुझे समझ भेजा है, उनको कुछ जानकारी चाहिए। मेरा कर्तव्य बनता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश का नागरिक, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना का नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य होता है मैं जाकर सामने उनके साथ कोऑपरेट करूं। मैं बहुत निर्भय और बेडर आदमी हूं और मैं इसलिए बेडर हूं कमांडर कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। क्या ये राजनीति से प्रेरित मानते हैं आप पूरी तरह? अगर प्रेरित है तो उसका बाद में पता चलेगा। मैं अभी बात नहीं करूंगा। मैं लगता है कि मैं एक न्यूट्रल एजेंसी के सामने जा रहा हूं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को भीमावरम के एएसआर नगर में मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीतारामा राजू के 30 फीट के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं सालगिरह की तकरीबात भी इसी दिन मुनक्किद की जाएंगी। मरकजी वजारत सयाहत और सकाफती उमूर और रियासती हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए 14 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अल्लूरी सीतारामा राजू सेवा समिति ने सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम के लिए इंतजामात कर रही है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को PSLV C-53 मिशन के जरिए खला में हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स के 2 पेलोड कामयाबी के साथ लॉन्च करने पर स्पेस इन और इसरो को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि PSLV C-53 मिशन ने खला में हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स के 2 पेलोड लॉन्च करके एक नया संगमेल हासिल किया है। मोदी ने कहा कि यकीन है कि मुस्तकबिल करीब में कई और हिंदुस्तानी कंपनियां खला में पहुंच जाएंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म ने भोपाल और अहमदाबाद में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलाई टेक्नोलॉजी 21वीं सदी में एक बड़े इनकलाब की बुनियाद बनने वाली है। कांग्रेस लीडर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी अपने पार्लिमानी हलके केरला के वायनाड पहुंचे। हवाई अड्डे पर राहुल गांधी की आमद पर रियासत के कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने इनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और MLAs की एक अवामी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर AKG सेंटर में बम धमाकों के बाद राहुल गांधी की सियासी तकरीबात में शिरकत के दौरान सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। उदयपुर में सरकलम करने के वाकये के सिलसिले में मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर की IG प्रफुल्ल कुमार ने जुमा को कहा कि वो पूरे जुर्म के पीछे साजिश और तैयारी में मुलविस थे। वाज़ेह है कि कन्हैया लाल को मंगल की सपहर रियाज और गौस मोहम्मद ने कत्ल कर दिया था, जिन्होंने सरकलम करने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वाकये की एक भयानक वीडियो ऑनलाइन पर पोस्ट की थी और इसी दौरान पुलिस ने असल मुल्जिमीन रियाज और गौस मोहम्मद को सख्त सिक्योरिटी में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल मुंतकिल कर दिया। दोनों को कल सख्त सिक्योरिटी में मुकामी अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने गौस मोहम्मद और रियाज को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली है। इस मीटिंग से पहले पार्टी ने पूरे शहर को पार्टी के झंडों और बैनरों के साथ भगवा रंग में रंग दिया। पोस्टर्स के जरिए मरकजी हुकूमत की कामयाबियों को जाहिर किया गया, जबकि शहर का हर गोशा बीजेपी के सरकर्दा लीडरों के बड़े कटआउट और बैनरों से मुज़य्यन है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हफ्ते और इतवार को होने वाली बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए मंदुबीन हैदराबाद पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज शहर पहुंच सकते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक रियासती यूनिट ने नड्डा के इस्तकबाल के लिए एक मेगा रोड शो का भी मंसूबा बनाया है और इस रोड शो के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जो शमशाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को मरहलेवार ख़त्म करने का अहद लिया था। इसके बाद अब 1 जुलाई यानी कि आज से मुल्क इस सिमत में पहला कदम उठाने जा रहा है। आज से तमाम रियासतों में कम अफादियत और ज़्यादा फजला पैदा करने वाली तकरीबन 19 ऐसी अशिया की तैयारी, ज़ख़ीरा करने, दरामद करने, तकसीम करने, फ़रोख्त करने और इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इन ममनुआ अशिया में मशरूबात पीने के लिए पाइप, मशरूबात को तहलील करने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की सलाखें, कैंडी, प्लास्टिक की सलाखों वाले गुब्बारे, प्लास्टिक के बर्तन और सिगरेट के डिब्बे शामिल हैं। दिल्ली के माहिर माहौलियात सितेश सिन्हा ने कहा कि हम रोज़ाना प्लास्टिक खाते पीते और उसी में सांस लेते हैं। ये कई बरसों से हमारे माहौलियाती निज़ाम, हमारे समंदरों और जंगली हयात के लिए ख़तरा बना हुआ है। इंडिया SME फोरम के सदर विनोद कुमार ने कहा है कि ये सूरत हाल काफ़ी संगीन है। इस फैसले से तकरीबन 1 लाख छोटे यूनिट बंद होने पर मजबूर होंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को हिदायत दी है कि वो पीर 4 जुलाई को असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करें। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बाद एकनाथ शिंदे ने कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत गिर गई है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की हिमायत से वजीर आला का ओहदा संभाला है। 288 रुकनी महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी या इत्तेहाद को 145 MLAs की जरूरत है और नाना पटोले के इस्तीफे से महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर का ओहदा खाली हो गया। स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 जुलाई को दाखिल किए जाएंगे। स्पीकर का इंतखाब 3 जुलाई को होगा और एतमाद का वोट 4 जुलाई को होगा।
टीआरएस 2 जुलाई को बेगमपेट एयरपोर्ट से जलविहार तक एक बाइक रैली मुनक्किद करेगी, जिसमें सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का इस्तकबाल किया जाएगा, जो इंतखाबी मुहिम के लिए शहर पहुंचेंगे। सिन्हा 2 जुलाई को सुबह 11 बजे खुसूसी तैयारे से बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वुज़रा और टीआरएस के दीगर कायदीन जलविहार तक बाइक रैली के साथ सिन्हा का शानदार इस्तकबाल करेंगे। रैली में 5 से 6 हज़ार बाइक्स होने की भी तवक्को है। केसीआर जलविहार में इज्तिमा से खिताब भी करेंगे, जिसके बाद सिन्हा का खिताब होगा। इसी दौरान रियासती वजीर IT KTR ने यशवंत सिन्हा के दौरे के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के मकसद से शहर के वुज़रा और MLAs के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। तेलंगाना रियासत में 12 जून को मुनक्किद हुए टीचर अहलियती टेस्ट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। TET कन्वीनर राधा रेड्डी ने नतायज को जारी किया। रियासत भर में तकरीबन 90% उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए थे। बीजेपी की कौमी आमिला का इजलास 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अहम कायदीन इस इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी 3 जुलाई की शाम 4 बजे परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। इस ज़िमन में शहर हैदराबाद, निकलेस रोड व दीगर मुकामात पर बीजेपी के परचमों से सजा दिया गया, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 2 जुलाई को हैदराबाद आ रहे हैं। इस सिलसिले में TRS पार्टी की जानिब से निकलेस रोड के जलविहार में एक इजलास भी मुनक्किद किया गया। इस इजलास के ज़िमन में निकलेस रोड और अतराफ के इलाकों को TRS पार्टी के परचमों से सजाया गया। जलविहार में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में यशवंत सिन्हा के अलावा TRS पार्टी के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, तेलंगाना के वज़ीर आला KCR भी शिरकत करेंगे। होटल की इमारत हमारे लिए एक ऐसा तस्वुर है जिसे हम ज़मीन पर देखने की आदत है, लेकिन कभी आपने सोचा कि होटल उड़ने वाला भी हो सकता है? आइए जानते हैं इसकी तफसीलात हमारी एक रिपोर्ट के जरिए। होटल की इमारत हमारे लिए एक ऐसा तस्वुर है जिसे हमें सिर्फ जमीन पर देखने की आदत है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि होटल उड़ने वाला भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा तैयारा जिसमें 5000 अफराद को बादलों में ले जाने की सलाहियत है। और दूसरी हैरत अंगेज बात यह है कि यह तैयारा बरसों तक बगैर लैंड किए परवाज कर सकता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है जो लंबी छुट्टियों का मजा लेना चाहते हैं। स्काई क्रूज इसका नाम है। इसमें शादी हॉल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल भी है। उड़ने वाले होटल की वीडियो असल में हाशम अलगेली ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड की है। इसका डिजाइन टोनी हॉलिस्टन ने तैयार किया, जो एक माहिर टेक्नीशियन है जो हॉलीवुड फिल्मों में एनिमेशन और गेम्स में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। अब तक 7 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। कुछ ने तायद की, जोश व खरोश इजहार किया, जबकि बहुत सौ का रद्द अमल हैरत और शक जाहिर करता है, क्योंकि बरसों बादलों में परवाज करना शायद इन्हें हजम नहीं हो रहा है। बहरहाल स्काई क्रूज बादलों के ऊपर एक मुस्तकबिल का होटल है। ब्यूरो रिपोर्ट मुंसिफ। और अब बात करते हैं नए लेबर कवानीन की, जो आज 1 जुलाई से लागू होंगे, जिससे 12 घंटों की ड्यूटी होगी, जबकि हाथ को मिलने वाली तनख्वाह कम हो सकती है। क्या है इसकी तफसीलात, आइए देखते हैं। आइंदा माह से 12 घंटों की हो सकती है ड्यूटी। हफ्ते में 3 दिन की मिलेगी छुट्टी। जी हां नाजरीन, आपने सही सुना है, क्योंकि नए लेबर कवानीन 1 जुलाई से लागू होने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत ने इन चारों नुकात का मुकम्मल मंसूबा फरवरी साल 2021 में ही बना लिया था। कहा जाता है कि फिलहाल मुल्क की 23 रियासतों ने मुसवदे को जारी करते हुए अवामी राय तलब की है। मरकजी हुकूमत चाहती है कि तमाम रियासतें इन चारों लेबर कवानीन को एक ही साथ लागू करें। मरकजी हुकूमत अगले महीने इन चारों लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में है।
अगर 1 जुलाई से ये बदलाव अमल में आता है तो मुलाजिमीन को कुछ फायदे भी होंगे, जैसे पीएफ और ग्रेजुएटी मुलाजिमत की मियाद पूरी होने के बाद बढ़कर मिल सकते हैं। इसके अलावा हफ्तेवारी छुट्टियां बढ़ने के भी इम्कानात हैं। और अब बात नुकसान की करें तो हाथ को लगने वाली तनख्वाह कम हो जाएगी और काम के औकात बढ़ जाने का खदशा है। माहिरीन इस पॉलिसी को इसलिए बेहतर करार दे रहे हैं क्योंकि पीएफ और ग्रेजुएटी के बढ़ जाने से रिटायरमेंट के बाद मुलाजिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। हालांकि इससे तनख्वाह कम हो जाने के इम्कानात हैं। खबर यह भी है कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी होगी। दूसरी तरफ नुकसान ये है कि 12 घंटे काम के औकात होंगे, यानी कि हफ्ते में 48 घंटे काम ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नुपुर शर्मा को आज मुल्क की आला अदालत से लगा जबरदस्त झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को अपने मुतनाज़ा रिमार्क पर पूरे मुल्क से माफी मांगने को कहा। एकनाथ शिंदे को 4 जुलाई तक असेंबली में अक्सरियत साबित करने की मोहलत। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने नई हुकूमत को दी हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, संजय रावत ईडी के सामने हुए हाजिर। यशवंत सिन्हा कल पहुंचेंगे हैदराबाद। टीआरएस की जानिब से इस्तकबाल के वसी इंतजामात। और इसी के साथ ही खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।